और चलिए अब सीधे रुख करेंगे भोपाल स्टूडियो का, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा जुड़ गए हैं। मृदुल, ओवर टू यू। शुक्रिया दिव्या आपका। और आपकी आवाज आज हम भोपाल से कर रहे हैं और आपकी आवाज में आज बात करेंगे आपकी, क्योंकि लगातार जिस तरीके के हालात इस समय मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़ा किया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे अनूप मिश्रा ने, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और उन्होंने सवाल यह खड़ा किया कि यहां जनता इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही है, जनता दवाई के लिए परेशान हो रही है, ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रही है, और यह ऑक्सीजन कुछ दलालों और कुछ नेताओं के पास है। तो सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। और ग्वालियर में जहां ट्विटर पर पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने सवाल खड़े किए, तो वहीं ग्वालियर के जिला अध्यक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। आपको यह जानकारी दे दें, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जिस तरीके से तमाम तरीके के दावे कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर में स्थिति अलग है। ग्वालियर में जहां मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के बाहर प्रदर्शन हुआ है, ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं और यहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके के व्यवस्था के दावे किए गए थे वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और जो डिमांड अपने भेजी थी उसका पालन कराने का प्रयास करें, क्योंकि प्रभारी मंत्री है, प्रशासनिक है। अगर यही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इनको केवल जगाने का मैंने प्रयास किया है, ये जागे और जनता की सेवा में लगे, नौटंकी ना करें। इस समय कोरोना वायरस महामारी की फैली हुई है, लोग परेशान हैं, उनकी भी लोगों की चिंताएं थी, उन चिंताओं को उन्होंने व्यक्त किया है और हम उन चिंताओं को उनकी जो चिंताएं हैं उनका ध्यान रखेंगे और आगे काम करेंगे। जनता की सेवा करने का वक्त है, इस समय सेवा करेंगे। तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तो साफ कर दिया है, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ कर दिया है। उनका कहना है कि जब भी ऐसे हालात होते हैं तो मन व्यथित हो जाता है, इसलिए इस तरीके की आवाज वो उठा रहे हैं, लेकिन सरकार हर तरह से पूरा काम करेगी और जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करेगी। लेकिन इस मसले पर सियासत भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरे सम्मानीय साथी, इस समय मैं जानता हूं जिस परिवार पर बीतती है, वो परिवार के अंदर एक मेरे पिता हो, कोई हो, एक गुस्सा होती है और उस गुस्सा को अभिव्यक्त कहाँ करेंगे वो? मैं एक समय जवाबदारी है मुझे, तो उन्होंने उस गुस्सा को अभिव्यक्त कर रहे हैं पर आलोचना नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय नरेंद्र सिंह जी का, उन्होंने ये व्यवस्था कराई है और सरकार के बीच पूरा कोऑर्डिनेशन है। कहीं कुछ गलती थोड़ी बहुत किसी अधिकारी से हुई होगी तो उसको तत्काल हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की, तत्काल चालू हो गया वो टैंकर। देखिए, जितनी प्रशासनिक व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है, परिस्थिति परिवर्तित हो रही है। उसके लिए नए व्यवस्थाओं की व्यवस्था करनी होती है, ना कि जाके एक अस्पताल के बाहर सो जाना, छोटे से ऑक्सीजन प्लांट में जाके चित्र खिंचवाना। जिस ऑक्सीजन प्लांट में जाके वो बार बार फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या उससे ग्वालियर की आपूर्ति हो सकती है? नहीं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। अब सिर्फ राम भरोसे है मध्य प्रदेश। और इस समय दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं हितेश वाजपेयी, और ग्वालियर से हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है और मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर वो इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कांग्रेस के मेहमान सुखदेव पांसे, पूर्व के सरकार में मंत्री रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले हितेश वाजपेयी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि यहां पर अपने ही आपको घेर रहे हैं, क्योंकि अभी की जो तस्वीर देखिए, ग्वालियर में अनूप मिश्रा सवाल उठा रहे हैं, तो वहां के जो जिला संगठन के नेता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं व्यवस्था को लेकर।
देखिए मृदुल जी, मैं 2-3-4 बातें, चूंकि अभी कांग्रेस नहीं है तो मैं तू मैं में नहीं जाऊंगा। जब वो आ जाएंगे तो उनसे निपट लेंगे। हम मैं उसमें जाना चाहता हूँ कि एक्चुअल स्थिति क्या है। ये बात बिल्कुल सच है कि इस आपदा के अवसर में बहुत सारे अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी जितनी सक्षमता से काम करना चाहिए नहीं कर रही है। शिवराज जी 24 घंटे लगे हुए हैं, यहाँ से वरिष्ठ अधिकारी निर्देश देते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं। कई जगह हमको देखने में आता है कि जिस शिद्दत के साथ उसका पालन होना चाहिए नहीं भी हो पा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसा नहीं कि सब जगह एक जैसा काम हो रहा है, कई जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए दूँ, आपको भी आजकल आप भोपाल में ही हैं तो आपको खबर लगी होगी कि एक सीटी स्कैन सेंटर बहुत ज़्यादा राशि लोगों से आपदा का अवसर बना के लेने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर अधिकारियों ने जाके उसको आज ठीक किया है शाम को। तो ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको लेकर एक सुझाव भी दे सकता हूं कि जो NABL अप्रूव्ड रेट हैं, नेशनल एक्रेडिशन ऑफ ब्यूरो ऑफ लेबोरेटरीज जो होता है हमारा, उसने रेट्स अप्रूव कर रखे हैं। तो ये समय है, यदि कलेक्टर्स इस पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है, चूँकि वो नोडल ऑफिसर भी हैं सभी, तो वो NABL रेट्स पर लोगों की जाँचों को इस पर ला सकते हैं। उन लैब्स को सबको बोल सकते हैं कि आपको इस रेट पे काम करना है। तो जिससे हम ये जो इस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो रही है कि जिसको जो लग रहा है चार्ज वो ले रहा है, इसको हम रोक पाएंगे। हितेश वाजपेयी जी, हम बिल्कुल जो स्थितियां अभी हम देख रहे हैं पर भी इसको लागू कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक चीज हितेश जी, हितेश जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूं क्योंकि आप देखिए इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर ही बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इंजेक्शन के लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि वो अस्पतालों तक पहुंचेगा, लेकिन अस्पतालों से जो जानकारी सामने आती है, अस्पताल में ये कहा जाता है कि आप उपलब्ध करवाइए हमें, हमारे पास भी ये इंजेक्शन नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या बीच में कहीं गायब हो जाते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो इंजेक्शन्स को लेके मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं इसका घोर विरोधी हूं। जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है या इसको लिखा जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। और धीरे धीरे करके बहुत सारे मेडिकल के एक्सपर्ट हैं जो मेडिकल साइंस को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, वो सब मना करेंगे, एकदम से नहीं बोलता है कोई। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है मृदुल जी, आप लोग सीनियर लोग हैं, तो इंजेक्शन्स को रिजर्व कर दीजिए एक्सपर्ट्स के लिए कि उनको क्या करना है। और प्रशासन चूंकि उन एक्सपर्ट्स को ही डायरेक्ट डिलीवर कर रहा है, तो उसका रेस्ट्रिक्टेड यूज़ क्लिनिकल ट्रायल्स के बतौर जहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए। तो हम उसको, हमारा पूरा जोर होना चाहिए ऑक्सीजन के ऊपर, हमारा पूरा जोर होना चाहिए कि जो आवश्यक है उसको बेड मिले। एक मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मृदुल जी बहुत अच्छा काम किया, आपका चैनल बहुत अच्छा है, शायद कुछ लोग सुने, कि उन्होंने बेड ऑडिट किया है। उन्होंने एक कलेक्टर ने अपनी टीम बनाकर वो निकले CMHO के साथ में, फिर उन्होंने उन बिस्तरों को खाली कराया है जहाँ पर 15-15, 20-20 दिन से लोग रह रहे थे और ठीक हो चुके थे। वो केवल अस्पताल इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे थे, अस्पताल को पैसा भी दे रहे थे, जिससे कि उनको एक भय था कि हम घर जाएंगे तो दिक्कत पे आ जाएगा, जिसको बोलते हैं अनावश्यक रूप से बेड ऑक्यूपाई करना। तो ऐसे लगभग एक शहर में 200 बेड खाली कराए हैं ICU और नॉर्मल वार्ड के। कैन यू इमेजिन? तो मुझे लगता है ये एक अच्छे उदाहरण भी निकल कर आ रहे हैं। और प्रशासन को मैं तो चाहूंगा कि डॉक्टर्स के साथ टीम बनाकर, हितेश जी, आपने जो इंजेक्शन का जिक्र किया, इस प्रकार की आपने ऑक्सीजन का जिक्र किया, मैं बिल्कुल हमारे साथ ग्वालियर से डॉक्टर जुड़े हुए हैं जिन्होंने कोविड के दौर में देखा है किस तरीके का माहौल अस्पतालों में रहता है। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि जो स्थिति अभी तक हम देखते आए हैं, जैसा हितेश वाजपेयी जी ने कहा कि ये इंजेक्शन जो लिखा जा रहा है इस पर भी डॉक्टर्स को सोचना पड़ेगा। क्या एकाएक इतनी संख्या में इसके लिखने की वजह से इसकी कमी हुई, और अभी भी कमी है, पूरी नहीं हो पा रही है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी मरीज हैं, हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन संदीप पा जी, रहे हैं? कहिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं, मैं सुन रहा हूं कि इतने पैनिक की जरूरत नहीं है। सभी लोग बहुत परेशान हैं, थोड़ा सा धैर्य रखने की सभी को जरूरत है। हर मरीज को जो भी पॉजिटिव आता है उसको अस्पताल की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग केवल घर पर ही रहकर अपना ट्रीटमेंट लेके और ठीक हो रहे हैं, तो हर मरीज अस्पताल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, जो भी मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उनमें से सारे मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है,
और जिन भी मरीज जो बहुत सीरियस हैं, जिनका सैचुरेशन 80 से नीचे जा रहा है या जो वेंटिलेटर पे हैं, केवल उन्हीं मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। सारे मरीजों के लिए रेमडेसिविर की इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। जो गंभीर मरीज हैं, जिनका सैचुरेशन 80 से जा रहा है, 80 से नीचे जा रहा है, वेंटिलेटर पे भी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे मरीजों को रेमडेसिविर जरूर मिलना चाहिए। और ये प्रशासन इस प्रयास में पूरी तरह लगा भी हुआ है। मैं यहाँ पे ग्वालियर में देख रहा हूँ प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, जो कलेक्टर साहब, सीएमएचओ साहब, मनीष शर्मा जी, जो भी हैं, सब लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास हर मरीज के लिए अपनी तरफ से कर रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। पर मैं लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार जो चाहती है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। अन्यथा बिना कारण के घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में रुकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को निरंतर धोते रहें या उनको सैनिटाइज करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जब तक जरूरत ना हो, कृपया अपने घर से ना निकलें। और सबसे ज्यादा एक चीज और डॉक्टर संदीप मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि सभी को जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा आपने कहा कि जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ग्वालियर में आरोप लग रहे हैं कि इसकी दलाली की जा रही है, इसकी दलाली की जा रही है, आप जय रोग अस्पताल में मौजूद हैं, तो क्या वहां पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं सारी दवाइयां? उपलब्ध हैं, और जो गंभीर मरीज हैं जिनको जरूरत है उनको वो इंजेक्शन मिल भी रहे हैं, लग भी रहे हैं। और आप कितने अच्छी मात्रा प्रतिशत में 95% ऊपर जो परसेंटेज ऊपर है, वो पेशेंट हमारे ठीक होके घर भी जा रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और हमारे साथ पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे भी जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। सुखदेव जी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, कांग्रेस भी लगातार इस मसले को लेकर सवाल उठाती रही है। कांग्रेस का कहना है कि चाहे ऑक्सीजन हो या फिर इंजेक्शन हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री को स्थिति साफ करनी होगी, सरकार को स्थिति साफ करनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही अब सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार। पहले तो मैं हितेश वाजपेयी जी को सुन रहा था, शुरुआत में उन्होंने निम्न मानसिकता की बात की। राजनीति अभी मानवता को देखना है, राजनीति तो कोसों दूर की बात है। बड़ी संकीर्ण बात की उन्होंने कि जब कांग्रेस तो दिख नहीं रही, कांग्रेस जब आएगी तो हम उनसे बहस कर लेंगे। लेकिन ये समय बहस का नहीं है, ये समय इंसान को बचाने का है, मानवता को बचाने का है। और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में सत्ता की भूख, सत्ता की पदलोलुपता के कारण पूरी जनता को इन्होंने अपना निवाला बना दिया है। और आज देश और प्रदेश देख रहा है कि देखा मृदुल जी शुरू हो गए। केरल जैसे प्रदेश ने कोरोना महामारी को, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना बुलवाया इनके हिसाब से। अरे भैया बीच में मत बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जरा सुलझेपन से बात। नहीं, आप राजनीति करने लगे जो हित में नहीं है, इसीलिए मैं आपको टोक रहा हूं। आप राजनीति देखिए, ये मानवता की बात है। ये तो घी डाल रहे हैं आग में, बात क्या करेंगे? हर इंसान को बचाने की बात है। अभी भी नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे। अब तुम्हारे को जनता ठीक कर देगी। कांग्रेस तो छोड़ो, नहीं, आपकी पार्टी से भी घी डाला जा रहा है। हितेश वाजपेयी जी, घी डाल लो आग में। हितेश वाजपेयी जी, आपकी पार्टी से भी घी डाला जा रहा है। अनूप मिश्रा हो, हम तो आपके पार्टी के अंदर ही आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। बिस्तर का उनसे कौन क्या कहेगा? बनाने जा रहे हैं पार्टी की ओर से। मेरे बीच में अभी मत बोलिए। मैंने तो ये नहीं बोला कि कांग्रेस का इसमें क्या रोल है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। सुखदेव जी कंप्लीट कर लें। हितेश जी, सुखदेव जी कंप्लीट कर लें, 1 मिनट जरा मुझे नहीं, सुनिए, मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा। सुखदेव जी कंप्लीट कर लें, उसके बाद में हितेश जी आपके पास आ रहा हूं। पूरा समय दूंगा मैं, महाराष्ट्र की बात क्यों, काउंटर का मौका दूंगा मैं। कोरोना नहीं है। हितेश जी कंप्लीट कर लें। नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना नहीं है क्या? महाराष्ट्र नहीं सर, लेकिन महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र की बात करने के लिए वहां पर है ना सर लोग। नहीं, वहां की बात करने के लिए, वहां की बात करने के लिए कम से कम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो नहीं है ना हितेश जी। सर हर जगह की अगर हम ही बात करेंगे, हर जगह की बात अगर हम ही करने लगेंगे तो फिर स्थितियों को कैसे, पूरे देश में बहुत सारी जगह अलग अलग माहौल है, इसलिए मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करते हैं। तो फिर मानो नहीं, बिल्कुल, मैं पहले सुखदेव जी को सुन लेता हूं, उसके बाद रुक करूंगा। सुखदेव जी आप कंप्लीट करिए।
हाँ, मेरा ये था कि यदि 1 साल पहले ये महामारी आई थी तो 1 साल पहले बावज जैसा प्लांट इन्होंने ऑक्सीजन की शुरुआत की थी, जो 1 साल में केवल बाउंड्री वॉल बन के रह गई। अगर इनमें इच्छा शक्ति होती महामारी के प्रति अंकुश लगाने की और इस प्रदेश की जनता को बचाने का यदि आत्मबल होता तो ये विधायकों के इस्तीफा नहीं करवाते, विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं करते, दमों में चुनाव करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक उपचुनाव से न इनकी सरकार जा रही थी न सरकार आ रही थी। तो क्या अगर ये 1 साल पहले जाग जाते और हॉस्पिटलों की व्यवस्था ठीक कर देते, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था ठीक कर देते, वेंटिलेटर की व्यवस्था ठीक कर देते, दवाइयों की व्यवस्था ठीक कर देते। ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं हितेश जी से जवाब ले लेता हूँ। सुखदेव जी, मैं हितेश जी से जवाब ले लेता हूँ। जो इलाज नहीं होने के कारण बेमौत आज बता दो क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की हालत बिगड़ रही है, ये समझा जाए। पंजाब में कितने प्लांट लगा लिए, महाराष्ट्र में क्या लगा लिए? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थिति एक जैसी है? क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थिति एक जैसी है? जिम्मेदारों का श्रेय भी इनको लेना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता माफ नहीं करने वाली है। इन लोगों ने आज लोगों को, तो आप चलो आप अपने ले लो। बिल्कुल सुखदेव जी, जैसा आप कह रहे हैं कि इनको श्रेय लेना पड़ेगा, इनको श्रेय लेना पड़ेगा। हितेश जी से पूछ लेता हूँ, जो तो महाराष्ट्र में आप ले लो। नहीं एक सेकंड, छत्तीसगढ़ में यह ले लें। कालाबाजारी हो रही है, पीपीटी नहीं सुनेंगे, हो गया काम। हॉस्पिटल में जनता देख रही है इनको, इनको राजनीति करनी सुबह शाम। नहीं मेरा ये मानना है सर, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, या जहां पर अव्यवस्था है या जहां पर बेड फुल हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, जनता सब कुछ देख रही है। लेकिन हितेश जी, सुखदेव जी की मैं बात मान भी लूं थोड़ी देर के लिए, चलिए वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से ही जब सवाल खड़े होंगे और वो ये गंभीर आरोप लगा देंगे कि दलाल नेताओं के पास ये मौजूद हैं, फिर क्या ये भी राजनीति है? देखिए मृदुल जी, आप देख रहे हैं सब जगह रैकेट पकड़े जा रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं आपसे कि भाई कुछ लोग इस आपदा का अवसर का लाभ उठा रहे हैं, कांग्रेस भी एक है उसमें से। महाराष्ट्र में इनने जैसे गली गली में प्लांट लगा लिया ऑक्सीजन की, ऐसी बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने हर गांव में लगा लिए। क्या बातें करते हैं, यहाँ बैठ के राजनीति खेल रहे हैं, सत्ता दिखाई दे रही है इनको लगता है कि कोरोना के सामने जो चुनौतियां हैं उनको सरकार की कमियों के रूप में पेश कर दो तो आसानी से इनका रास्ता साफ हो जाए। ऐसे इतना आसान होता है क्या? एयरफोर्स के प्लेन चल रहे हैं चारों तरफ, भाई कोई भी रिक्वायरमेंट 1 से 10 गुना होती, 5 गुना होती, समझ में आता है। जब 100 गुना हो जाती है तो किसी को नहीं पता होता। आपकी पार्टी के नेताओं को, पूर्व मंत्री जैसे अनूप मिश्रा जी को यह जानकारी नहीं है? अजय विश्नोई जी ये कह रहे हैं कि आगाह करते हैं कि जितना काम किया उतना ही दावा करें। देखिए मृदुल जी, बार बार यदि कांग्रेस अजय विश्नोई या अनूप मिश्रा के पीछे छुपना चाहती है तो कांग्रेस जाने। हम तो शिवराज जी के पीछे चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो कर पा रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की चुनौती इतनी छोटी नहीं है। हमारे प्रयास उसके सामने छोटे पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लोग अवसर ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस भी ढूंढ रही है, कांग्रेस अपने राजनीतिक अवसर ढूंढ रही है और अपराधी अपने पैसा कमाने का ढूंढ रहे हैं। मैंने खुद बताया, आज फिर छापा पड़ा है और सरकार डिटरमिन्ड है। देखिए शुरू में सरकार ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं ताकीद कर दूं कि सरकार डिटरमिन्ड है लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इतना आसान नहीं है कि आप करके निकल जाएंगे। और पासे जी जो है, पासे जी के पास कोई फार्मूला है तो महाराष्ट्र अगर सरकार दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रही है तो स्थिति नहीं बिल्कुल। देखिए सर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, सारी जगह की स्थिति सबके सामने है। मैं सुखदेव जी आपके पास भी लौट रहा हूं, हितेश जी आपके पास भी लौट रहा हूं, लेकिन अस्पतालों की क्या स्थिति है ये बताने के लिए डॉक्टर संदीप मेरे साथ हैं। और मैं क्योंकि विशेष तौर पर जहां आरोप लगे हैं वो है ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आसपास का इलाका। संदीप जी आपसे मैं फिर पूछना चाहूंगा, जैसा हितेश जी कह रहे हैं, जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तो कहा है रासुका के तहत कार्रवाई हो, क्या अभी तक इसके रिजल्ट सामने आए हैं वहां? नहीं, जो लोग भी कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हो भी रही है। और
मरीज भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना पैनिक जो दिखाया जा रहा है उतना पैनिक है नहीं। मरीज जो भर्ती हो रहे हैं वो ठीक होके जा रहे हैं। कितने सारे रोज मरीज ठीक होके जाते हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। और अपनी तरफ से हर संभव प्रयास सरकार, डॉक्टर, अस्पताल, हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश में लगा हुआ है कि हर मरीज की जो संभव मदद हो सके वो करें और हम अपने हर मरीज को ठीक करके घर भेज सकें। ठीक, सुखदेव पासे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने जिन चीजों का जिक्र किया है इसको राजनीति से जोड़ने की बात भी लगातार कही जा रही है। उनका कहना है कांग्रेस इस मसले पर राजनीति कर रही है, लेकिन मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ये कहते हैं कि व्यथित होता है जब आदमी तो इस तरह की बात करता है। और उन्होंने तो आज स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी कहा कि विपक्ष अगर कोई सुझाव देना चाहेगा तो हम स्वागत करते हैं। क्या ऑक्सीजन की कमी या फिर इंजेक्शन की कालाबाजारी, दवाओं की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस के पास कोई सुझाव है? देखिए, कांग्रेस के पास और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हमेशा ये सुझाव देते रहे कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए। पहले तो इन्होंने 4-6 महीने से टेस्टिंग पूरे मध्य प्रदेश में बंद कर रखी थी और जिसके कारण इतना ज्यादा संक्रमण फैला है। महाराष्ट्र में जितनी टेस्टिंग हो रही है इसलिए वहां के आंकड़े दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में यदि टेस्टिंग होती तो ये हिंदुस्तान में नंबर 1 संक्रमण वाला प्रदेश दिखाई देता, जो आज बम ब्लास्ट के रूप में ये सरकार ने दबाया, जो वो लावा निकल के आ रहा है। और जब ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो ये आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहिए कि उनके लिए पूरे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में टेस्टिंग का वो लेवल नहीं था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत से वैक्सीन देना। देखिए, मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा हितेश जी, सुखदेव जी, क्योंकि आप जिस तरीके के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जनता से जुड़ा हुआ ये मसला है। और अगर हम ये मान भी लें कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, तो अगर जनता को सब कुछ पता रहेगा तो वो उसी हिसाब से सोचेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ना आंकड़े छिपाए जाएं और व्यवस्था जो इस समय की गई है, जहां पर अव्यवस्था हो रही है वहां पर सुधार भी किया जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। वक्त की थोड़ी सी कमी है इसलिए नहीं आ पाऊंगा हितेश जी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जो स्थिति इस समय मध्य प्रदेश की है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी कम नहीं हो रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या जो कदम उठाए गए हैं उससे व्यवस्था में सुधार आ जाएगा, ये बड़ा सवाल है।